Hello dear aspirants, welcome to Agastya Education. Myself engineer पीयूष महाजन एज अ फैकल्टी एट अगस्त्य एजुकेशन जम्मू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अकाउंट्स असिस्टेंट JKSSB की ऑनलाइन सीरीज शुरू की है। तो हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था हिस्ट्री में, वो था हिस्ट्री में नहीं बल्कि जनरल नॉलेज में, वो था आर्टिकल 370 के बारे में। अब जो हमें हिस्ट्री पूछी जाती है इन पेपर्स में JKSSB में, वो ज़्यादातर J&K की मिडीवियल हिस्ट्री पूछी जाती है, मिडीवियल एंड मॉडर्न। मिडीवियल में आपका आ जाता है कि डोगरा रूल कैसे इनिशिएट हुआ, किसके अंडर था, तो वहाँ से आपकी J&K की जो मिडीवियल हिस्ट्री है वहाँ से शुरू होती है। तो आइए देख लेते हैं अबाउट द मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ J&K। चलिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि J&K में जो रिसेंट रूल रहा था इंडिपेंडेंस के पहले, वो डोगरा रूलर्स का था। फर्स्ट हमारे जो डोगरा रूलर थे J&K के, वो थे गुलाब सिंह। अब थोड़ा हम डिटेल जान लेते हैं फैमिली ट्री ऑफ गुलाब सिंह, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी इजी हो। देखिए, डोगरा रूल से पहले J&K में रंजीत देव यानी देव डायनेस्टी का रूल था। इसमें इनके लास्ट रूलर थे रंजीत देव। रंजीत देव के तीन ब्रदर्स थे। वन वॉज घनसार देव, सूरत सिंह एंड बलवंत सिंह। फर्दर जो सूरत सिंह है, उनके दो सन्स थे। वन इज जोरावर सिंह एंड मियां मोटा। जोरावर सिंह के आगे फर्दर जो डिसेंडेंट्स थे वो थे किशोर सिंह, एंड उनके जो आगे फर्दर तीन सन्स थे, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह एंड ध्यान सिंह। जो इनके किशोर सिंह के जो सन थे गुलाब सिंह, ये हमारे फर्स्ट डोगरा रूलर थे ऑफ J&K, एंड ही वाज आल्सो फर्स्ट इन डोगरा फैमिली टू एंटर रंजीत सिंह सर्विस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रंजीत सिंह और इन रंजीत सिंह में क्या फर्क है। ये रंजीत सिंह देव डायनेस्टी के थे, और ये जो रंजीत सिंह है, इनका रूल था पंजाब में। जैसे जानते हैं कि जो सिख रूल था वो रंजीत सिंह जी ने इस्टेब्लिश किया था पंजाब में। और जो गुलाब सिंह थे, फर्स्ट डोगरा फैमिली में से थे जो रंजीत सिंह की सर्विस में थे। क्या था बेसिकली, जो गुलाब सिंह है वो रंजीत सिंह के अंडर उनके कोर्ट में काम करते थे। अब J&K को एनेक्स किया था रंजीत सिंह के अंडर ही सरदार हुक्म सिंह चिम्मी ने। अब उनके बाद क्या हुआ कि आगे उन्होंने जो रंजीत सिंह थे पंजाब के, उन्होंने J&K की जो जागीर थी, लैंड थी, अपने बेटे को खड़क सिंह को आगे प्रोवाइड कर दी। लेकिन जो J&K के जो रेजिडेंट्स थे, या जो डोगरा रूलर्स थे या डोगरा जम्वाल से संब्याल से, इन्होंने रेजिस्ट किया। इन्होंने इसलिए किया ताकि वो चाहते नहीं थे कि यहाँ J&K में सिख रूल इस्टेब्लिश हो। वो अगेंस्ट थे सिख रूल के। वो चाहते थे कि हम ऑटोनॉमस बॉडी हो, हम एज अ फ्री नेशन रहें। लेकिन रंजीत सिंह की आर्मी को काफी ज्यादा ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ J&K। उसमें एक बड़ा नाम आता है मियां डिडो। आपने सुना होगा मियां डिडो। ये बेसिकली जम्वाल थे, जम्वाल राजपूत ऑफ J&K। मियां डिडो ने काफी ज्यादा अपोज किया रंजीत सिंह के जो आर्मी थी उसको J&K में कंट्रोल करने से काफी ज्यादा मियां डिडो ने अपोज किया, और काफी ज्यादा फेलियर फेस करना पड़ा रंजीत सिंह की आर्मी को कि वो पूरी तरह से अपना होल्ड इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। फिर जो गुलाब सिंह थे, जो रंजीत सिंह के आर्मी में थे, उन्होंने बोला कि मैं इनिशिएटिव लूंगा J&K को आपके अधीन करने का, आपके अंडर लाने का। गुलाब सिंह ने स्ट्रगल शुरू की, काफी ज्यादा फाइट्स हुई, बैटल हुई मियां डिडो से। आखिरकार गुलाब सिंह की जीत हो गई और मियां डिडो मारे गए। अब जैसे कि गुलाब सिंह जीत गए, तो रंजीत सिंह इनसे काफी खुश हो गए। इन्होंने बोला कि J&K का जो जितनी भी जागीर है वो गुलाब सिंह के नाम कर दी, जो राजा रंजीत सिंह थे पंजाब के।
अब फर्दर जो आगे का डोगरा रूल है वो गुलाब सिंह के बाद ही चला। गुलाब सिंह के आगे जो बेटे थे रणबीर सिंह, उनके फर्दर जो बेटे थे प्रताप सिंह, और उनके जो नेफ्यू थे, जो लास्ट डोगरा रूलर थे महाराजा हरि सिंह। तो ये सब हायरार्की चली आगे डोगरा रूल की। अब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि गुलाब सिंह का जो फैमिली ट्री है क्या था और वो कहां से उनका ओरिजिन था, उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है कहां से शुरू हुई थी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट डोगरा रूल इन J&K एंड देयर रूलर्स। उन रूलर्स की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही इन J&K और उनके क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए उन्होंने ऐसे, जो कि पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने डिस्कस किया था अभी गुलाब सिंह, जो कि फर्स्ट डोगरा रूलर थे, उनका ओरिजिन, उनका फैमिली ट्री हमने अभी डिस्कस किया। तो अब ये हायरार्की है डोगरा रूलर्स की। फर्स्ट से पहले गुलाब सिंह 1846 to 1856, रणबीर सिंह 1856 to 1885, थर्ड प्रताप सिंह 1885 to 1925। इनका रूल सबसे ज्यादा था प्रताप सिंह का, अराउंड 40 इयर्स। और लास्ट थे महाराजा हरि सिंह, लास्ट डोगरा रूलर बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अब हम इनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दी J&K को, या जो मॉन्यूमेंट्स बनाए इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस कर लेते हैं। गुलाब सिंह जब अपने रेंज, जब उनका चल रही थी, हुक्म चल रहा था, तो उसमें उन्होंने क्राइम को काफी ज्यादा सप्रेस किया। पहले जम्मू में क्राइम रेट, J&K में क्राइम रेट बहुत ज्यादा था, उन्होंने क्राइम रेट काफी अच्छे से सप्रेस किया। दूसरा, खाखास एंड बॉम्बास, जो कि एक नेटिव ट्राइब था वैली का, बेसिकली सेंट्रल एशियन ट्राइब था। खाखास एंड बॉम्बास, इनको भी J&K टेरिटरी से बाहर किया। रिफॉर्म्स इन बेगार सिस्टम। बेगार सिस्टम मींस फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, वो भी इन्होंने हटाई अपने रूल में, बेगार लेबर। नेक्स्ट, रीऑर्गेनाइज रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्होंने काफी अच्छे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में काफी अच्छे रिफॉर्म्स किए गुलाब सिंह ने। नेक्स्ट, एक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया, जिसके अंडर जितने भी टेम्पल्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो धर्मार्थ ट्रस्ट के अंडर बनेंगे। और जैसी काफी फेमस टाउन है परमंडल, ये भी इन्होंने सेटअप किया था, इस्टेब्लिश किया था गुलाब सिंह ने। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज इस्टेब्लिश्ड बाय गुलाब सिंह, तो उसमें आप कर दोगे परमंडल टाउन। नेक्स्ट, रणबीर सिंह। रणबीर सिंह ने जुडिशियल जो रिफॉर्म्स थे उसमें काफी जुडिशियल रिफॉर्म्स किए रणबीर सिंह ने। जैसे कि इन्होंने एक पैनल कोड लाया अपने नाम से, रणबीर पैनल कोड। जैसे इंडियन पैनल कोड है 370, जब तक हटा नहीं था तो J&K में रणबीर पैनल कोड ही लगता था, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद कार्ट रोड बिटवीन रावलपिंडी एंड श्रीनगर, रोड बनाई जिसमें बुल्लक कार्ट से चल सकती थी बिटवीन रावलपिंडी एंड श्रीनगर। अबॉलिश एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन शॉल्स, जो कश्मीरी शॉल्स बनते हैं इसमें इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी खत्म कर दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है रघुनाथ टेम्पल, जो आप जाएंगे अगर जम्मू विजिट करेंगे सिटी तो काफी फेमस टेम्पल है रघुनाथ टेम्पल, ये भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद गिलगित, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है, वो भी इन्होंने कॉन्कर किया, रिकॉन्कर किया रणबीर सिंह ने। बेसिकली गुलाब सिंह के गवर्नर थे जोरावर सिंह, उन्होंने गिलगित को पहले ही कॉन्कर किया हुआ था, लेकिन क्योंकि इनका जब रूल खत्म होने को आया तो इनकी पावर थोड़ी वीक हुई, उस कारण वहां के जो नेटिव ट्राइब्स थे गिलगित के, उन्होंने दोबारा अपनी ऑटोनॉमी उस पर डाली, लेकिन दोबारा से रणबीर सिंह ने गिलगित रिकॉन्कर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर है प्रताप सिंह, इन्होंने बनिहाल कार्ट रोड बनाई, जिसको वो आज की डेट में हम बोलते हैं BC रोड, इन 1913। श्रीनगर एंड जम्मू रिसीव्ड इलेक्ट्रिक पावर ड्यूरिंग प्रताप सिंह रेन, जो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली प्रताप सिंह की रेन में ही मिली। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया, उसका नाम था एट मोहरा, ये इंपॉर्टेंट है। विच उसमें पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट या विच हाइड्रो प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय प्रताप सिंह या एस्टैब्लिश्ड बाय प्रताप सिंह। इस सेकंड हाइड्रो प्रोजेक्ट था इंडिया आफ्टर मैसूर, मैसूर में फर्स्ट हुआ था एस्टैब्लिश और इंडिया में
दूसरा था प्रताप सिंह के अंडर मोहरा में, जब JNK में। नेक्स्ट हरि सिंह, जो हमारे लास्ट डोगरा रूरल रहे हैं महाराजा हरि सिंह, उनके रिफॉर्म्स देखते हैं। रिफॉर्म्स इन्होंने किए सोशल, इकोनॉमिक, सामाजिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में काफी ज्यादा इन्होंने रिफॉर्म्स किए महाराजा हरि सिंह ने। बेसिकली डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स काफी ज्यादा कोशिश की इन्होंने अपने रूल के अंडर लाने की। नेक्स्ट सोशल इक्वालिटी, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस हैं, जो पब्लिक वेल्स ओपन टू ऑल, पब्लिक प्लेसेस इन्होंने सार्वजनिक रख दी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी सोशल कास्ट के बेसिस पर। नेक्स्ट कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन ये भी इन्होंने महाराजा हरि सिंह ने लाई। और इनके काफी ज्यादा जो रिफॉर्म्स इन्होंने किए अगेंस्ट पॉलीएंड्री एंड पॉलीगैमी। पॉलीएंड्री एंड पॉलीगैमी क्या होता है? एक ही वुमेन के काफी ज्यादा हस्बैंड्स, उसको उस चीज को हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। उसके अगेंस्ट भी इन्होंने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स किए। ये जो मैंने आपको रिफॉर्म्स बताए हैं, ये मेजर रिफॉर्म्स थे डोगरा रूलर्स के। तो जब आपको PDF जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे अगस्त्य एजुकेशन के नाम से, उसमें आपको और भी ज्यादा रिफॉर्म्स पढ़ने को मिलेंगे। तो ये मेजर रिफॉर्म्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप PDF ओपन करेंगे तो उसमें आपको काफी ज्यादा और भी रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, उनको भी जरूर अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो JNK हिस्ट्री पार्ट 2 पर आएगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे महाराजा हरि सिंह एंड शेख अब्दुल्ला, जो इनके बीच में क्या कंट्रोवर्सीज थी, कैसे पॉलिटिकल सेटअप चेंज हो रहा था। तो वो सब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए वो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा। उससे आपको पॉलिटिकल क्लियरिटी मिल जाएगी JNK की सिचुएशन की। तो आप हमें इस लेक्चर की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है अगस्त्य एजुकेशन के नाम से, उस पर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको इन लेक्चर्स की डिटेल्ड PDF मिल जाएगी, जिससे आपको कंटेंट जो मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से होंगी। थैंक यू।